हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ मासी के घर किन्नौर, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी फ्रेंड की शादी है, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैं आते हुए कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी घर से ही। तो मैंने उससे मतलब सराहन तक ही बात करी, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो मेरे साथ पापा थे, तो पापा के साथ आई थी, तो मैं अभी चल पड़ी सराहन से। तो अब मुझे जाना पड़ेगा ज्योरी तक। उसके बाद देखते हैं कि मुझे ज्योरी में कौन सी बस मिलती है। आज तो मैं मासी के घर पे ही रहूँगी, शादी तो मुझे कल सुबह जाना है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अब ज्योरी। तो अब देखते हैं बस से उतरने के बाद कि किन्नौर के लिए मुझे कौन सी बस लगी होगी, तो फिर चलते हैं उस बस में। थोड़ा मेरा ज्योरी में काम भी है, तो फिर देखते हैं क्या रहता है। एक तो बाज़ार में अकेले घूमने को मुझे बहुत ही अजीब लगता है, पर अब क्या करें, थोड़ा बहुत मेरा काम है, गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं मुझे, तो देखते हैं। तो ये लगी अब मेरी बस उषा कोच, तो इसमें ही जाऊंगी मैं। ये बस जाती है निचार तक, पर मुझे भावनगर तक ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम है। मेरी फ्रेंड आ रही है, उसका मुझे कॉल आया था, तो उसके साथ मुझे थोड़ा बहुत घूमना है, शॉपिंग वगैरह करनी है उसकी। तो मुझे मतलब ज्योरी से भावनगर तक ही जाना है इस बस में। तो अभी हम चल पड़े। तो अभी मैं पहुँचने वाली हूँ बदाल, और ये सामने जो दिख रहा है गाँव, ये है गानवी गाँव। 15-20 का गानवी गाँव है ये। यहाँ से ऊपर ऊपर अब अभी बहुत सारे गांव हैं, पर मुझे नहीं पता ज़्यादा, मैं गई भी नहीं उस साइड। तो और ये है क्याओ, यहाँ पे बोलते हैं क्याओ। तो हमने क्रॉस कर दिया था बदाल, और ये गेट जो आप लोगों को दिख रहा है, ये है किन्नौर का वेलकम गेट। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा किन्नौर। तो ये है किन्नौर का वेलकम गेट। तो अब मैं पहुंच गई थी चौराहा में। तो ये पार्क को दिख रहा है चौराहा गांव, और जो ये नीचे साइड में इतना प्यारा सा मंदिर दिख रहा है, ये है हमारी हिरिम माता का मंदिर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप सब भी देख सकते हैं। तो ये जो आपको सामने प्यारा सा गेट दिख रहा है, ये भी चौराहा में ही है, और ये ग्रीन वैली रुप्पी का गेट है, वेलकम गेट। तो यहाँ से जाते हैं छोटा कम्बा, बड़ा कम्बा और रुप्पी को। तो आप लोग देख सकते हैं ग्रीन वैली रुप्पी 15-20 लिखा है। तो ये भी वेलकम गेट है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बना है।
तो मैं अभी पहुंची हूँ नेगुलसरी में। जो ये सामने दिख रहा है ये है स्लाइड वाला पॉइंट, जहाँ पे हर दिन का ब्लॉक रहता है। तो मुझे एक बात की टेंशन थी कि कहीं ये आज भी ब्लॉक ना रहे। तो ये सामने जो गांव दिख रहा है ये है छोटा कम्बा। तो अभी ब्लॉक नहीं था, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मतलब राहत मिली दिल को कि चलो रोड ब्लॉक नहीं है, वरना बहुत टेंशन रहती थी। तो और ये भी जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी पिछले से पिछले साल बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ था यहाँ पे भी। मुझे मतलब मैं जब भी यहाँ से होते हुए जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी डर लगता है बहुत। तो ये है वो स्लाइड पॉइंट नेगुलसरी का, पर ये खुला है, अभी बंद नहीं था शुक्र से। तो ये है नेगुलसरी गांव, और यहाँ बीच में है बहुत प्यारा मंदिर, दुर्गा माता जी का मंदिर। तो ये है नेगुलसरी का गांव। मतलब रोड की इतनी हालत ख़राब है कि अब तो जाने में ही डर लगता है किन्नौर को। तो इतने बुरे हाल हो चुके हैं रोड के अब। तो अभी हम पहुंच रहे हैं तरंडा माता जी के मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और रोड रोड के साथ में ही है। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये तरंडा माता दुर्गा माता का मंदिर। तो मैं अब पहुंच गई थी अपनी मासी के गांव में। जो ये सामने दिख रहा है ये है मेरी मासी का गांव। तो मुझे अभी जाना है भावानगर। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, उसकी अभी तक बस नहीं आई है, उसको ऊपर वाले गांव से आना है। और मैं तो पहुंचने वाली थी अब 5-10 मिनट में। तो मुझे ज़्यादा अकेले वेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बाज़ार में। मुझे लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ बहुत जोकर लग रही हूँ पूरे बाज़ार में अकेली खड़ी। तो मैं उसको बार बार कॉल कर रही थी, मैं उससे कहती जल्दी आ जा, तो वो कहती कि अभी उसकी बस ही नहीं आई है। तो मुझे वहाँ जाके शायद अब मुझे ऐसे ही वहाँ बेवकूफ़ बनना पड़ेगा, जब तक वो ना आए तो मुझे उसका वेट तो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं। तो अभी सोल्डिंग पहुँच गए हम, तो बस अब थोड़ा ही रहा है भावानगर पहुँचने के लिए। तो ये ऊपर वाले जो ये दिख रहे हैं टावर वाले गाँव, तो मुझे यहाँ पे जाना है। यहाँ मेरी मासी का घर है। तो मैं अब पहुंच गई हूँ भावनगर में। अब देखते हैं, करते हैं उसका वेट। उसका अभी भी कॉल आया था, वो उसकी बस अभी भी नहीं आई है। तो उसको यहाँ पहुँचते पहुँचते कम से कम 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो मैं भावनगर पहुँच गई हूँ। तो मैं अब देखती हूँ क्या करती हूँ। या तो मैं इसी बस में बैठे रहूँगी जब तक वो नहीं आएगी, और जब तक ये बस ना चले मैं ऐसे ही कर लूँगी। अब शायद मैं इस बस के अंदर ही बैठी रहूँगी। तो फिर बहुत टाइम बाद आई मेरी फ्रेंड, और उसके बाद इसे लगी थी बहुत ज़ोर की भूख। तो इसने कहा कि पहले हम पेट पूजा करते हैं, फिर करते हैं काम दूजा। तो पहले हम लोग चले गए होटल कुछ खाने, फिर हमने उसके बाद जो भी काम था वो सारा करा। और हम लोग इतना घूमे थे, मतलब हमारी सारी स्कूल की यादें सब कुछ, मतलब जो भी थी वो सारी होगी ताज़ा। तो ये कर रही यहाँ पे नौटंकी बाज मेरे चश्मे को पहन कर। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, बहुत ज़्यादा मज़े करे थे।
तो जितने में हम लोग सारा काम करके फ्री हो गए उतने में हमारी एक छूट गई थी बस। तो ये थी लास्ट बस। तो इसका भी कोई चांस नहीं था ये बस आए या ना आए, पर शुक्र है ये बस आ गई। तो अब फिर हम चल पड़े अपने अपने घर इसी बस में। तो अभी टाइम हो रहा है 5:40 और मैं अभी भी घर नहीं पहुंची हूँ। बस अभी मैं घर ही जा रही हूँ। तो मतलब मैं पहुंच गई थी वैसे भावनगर में 3 बजे। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड आई, उसका वेट किया, तो उसने मुझे इतना घुमाया अभी तक कि देखो मेरे हाल कैसे हो गए। मतलब पहाड़ों की तरह घूम रहे थे, कभी ये सामान कभी वो सामान। बहुत घूमे कि हमारी बस भी छूट गई थी। फिर लास्ट बस बची थी, लास्ट बस। तो उस लास्ट बस में आए, वो भी शुक्र आज आई, अदर वो आती नहीं और टाइम। तो मैं अब घर पहुंचने वाली हूँ। घर बस यहीं है, 1 मिनट रह गया। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत मतलब जितना था मैंने इतना दिखा दिया आप लोगों को। ये वीडियो शायद मेरी छोटी रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।